नमस्कार दोस्तों, मैं शाहजहाँ आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी के सिलेबस में शामिल 21 कहानियाँ जो हैं, उनसे उनमें से एक कहानी है उसने कहा था, जिनसे संबंधित आज हम आप सभी दोस्तों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लेकर के आए हैं, उसने कहा था पर से संबंधित। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक मैं छोटी-सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पर जो नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो लेकर के आएँ, तो आप तक उनका नोटिफ़िकेशन पहुँच सके, आप उन्हें वॉचिंग कर सकें। तो आई होप ये छोटा-सा संदेश आप सभी दोस्तों के लिए यूज़फुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप मटेरियल को देखें, इसके बाद आप डिसाइड करें। खैर, उसने कहा था कहानी जो है कब लिखी गई थी? तो उसने कहा था कहानी जो है, देखिए उसका मार्किंग किया हुआ है दोस्तों, आप ज़रूर देखें। तो उसने कहा था कहानी जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखी गई थी कहानी। इसके बाद इस कहानी के लेखक कौन है? मतलब उसने कहा था जितने भी इन प्रश्न में से इनसे, उनसे, इनमें, उनमें जितने भी आएँगे, तो उसने कहा था कहानी से संबंधित ही पूछे जाएँगे। तो देखिए इस कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। उसके बाद उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो उस कहानी पर अमृतसर का चित्रण किया गया। उसके बाद है उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ था कहानी? 1915 ईस्वी में। लहना सिंह के गाँव का नाम क्या था? तो मांझे गाँव का वो रहने वाला था, मांझे। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। आप इनको कहीं न कहीं इसको ज़रूर सेव कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। हुँ। और मेरा मानना है कि जितने भी हम तैयारी करवा रहे हैं आप उनको लिखें, कॉपी में अपना नोट्स बनाएं। खैर, लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? तो मांझे गांव। इसके बाद लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के जो मामा थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर के रहने वाले थे। तो अमृतसर। इसके बाद है लहना सिंह किस पद पर, लहना सिंह जो है वो किस पद पर था? तो जमादार के पद पर था लहना सिंह। इसके बाद अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लहना के मामा थे। इसके बाद है 9 नंबर, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो देखिए यहाँ है फिर राइट साइड में, लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी दोस्तों, वो हुई थी किसके गोद में? तो वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। हालांकि ये एक ई आता है, क्या बोलते हैं, एक वीडियो भी है इसके बारे में, अगर देखिएगा तो वो पता चल जाएगा। वीडियो वीडियो में भूमिका निभाया है राजा मुराद, किरण कुमार और अ, और भी कई कलाकार हैं, हिंदी सिनेमा के, बॉलीवुड के। तो आप उनको देख लीजिए तो पूरी कहानी आपको याद आ जाएगी। देश विभाजन में प्रथम विश्व युद्ध पर कहानी आधारित है। तो 10 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है कि पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछा करता था? तेरी कुड़माई हो गई है। मतलब कुड़माई का मतलब होता है कि सगाई होता है। हाँ, कुड़माई हो गई। हालांकि वो बाद में बोलती है जिस दिन उसका सगाई हो जाता है, देखते हैं ना वो, अगर वो देखिएगा तो उसमें पता चल जाता है कि मेरी कुड़माई हो गई। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता था? तो वजीरा सिंह को वापस बुलाने के लिए भेजा करता था। इसके बाद है लहना सिंह का सिर जो है अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर जो है अपनी गोद में लेकर के कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो बोधा सिंह। हजारा सिंह जो रहता है वो राजा मुराद रहता है। वो बॉलीवुड का कलाकार पर आधारित जो है वो हिंदी में, तो वो हजारा सिंह के रहता है बोधा सिंह। और भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ? तो जर्मनी के साथ हुआ था जंग। आप इसको याद रखिएगा, जर्मन। इसके बाद जर्मन में लप्टन को किसने मार दिया था? एक नंबर ऑप्शन है ए नंबर जो है सूबेदार ने। इसके बाद देखिए लेफ्ट साइड में 18 नंबर के ऊपर में जो है वो उसका बी नंबर है, बोधा सिंह। तो आंसर इसका हो जाएगा लहना सिंह। तो 17 नंबर का क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि जर्मन में जो है लप्टन को किसने मार दिया था? तो लहना सिंह ने। तो लप्टन जो वहाँ का था, तो वो माने कि क्या बोला जाए उसको, वो थोड़ा वो डबल पासा वाला आदमी था, मतलब इधर का भी और उधर का भी, इसलिए तो उसने चालबाज किया था। तो इधर से उन्होंने किरण कुमार का जो रहता है उन्होंने उसके ऊपर गोली चलाई थी। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77 था सिख राइफल्स, लहना सिंह का।
इसके बाद है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो लायलपुर में दिया था, लायलपुर। ये अमृतसर का बगल में है, लायलपुर अमृतसर का बगल में है, कुछ दूर में है लेकिन मैंने एरिया वही आता है, लायलपुर आता है। इसके बाद है गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में 1813। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 से 1883 से 1900 आता है इनका समय। 1883 से 1963 आता है इसका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयपुर राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। इसके बाद है सुखमय जीवन, 21 नंबर क्वेश्चन, किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन जो है वो 1913 ईस्वी की रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसके बाद कछुआ धर्म किसकी रचना है? तो वो भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कछुआ धर्म जो है वो कछुआ धर्म जो है वो निबंध है। इसके बाद पुरानी 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 हिंदी किसकी रचना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। इसके बाद कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए, सॉरी, सुखमय जीवन जो है 1913 नहीं 1912 है। देखिए यहाँ सुखमय जीवन 1912, बुधू का कांटा 13, उसने कहा था 15। तीन ही कहानी है और बहुत चर्चित कहानी है, और इनके तीन कहानी और ये मोहन राकेश के तीन नाटक, ये ऐसे दो दो माने कवि जो हुए हैं, माने कि तीन तीन में ही प्रचलित हो गए हैं। उसके बाद गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर गांव के मूल निवासी, गुलेर गांव जयपुर राजस्थान के थे वो। इसके बाद उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? द्विवेदी युग के कहानीकार थे, बहुत मोस्ट कहानीकार थे, बहुत चर्चित कहानीकार थे। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। और इनका समय 1883 से 1963, गुलेर गांव जयपुर राजस्थान के निवासी थे ये, आप जरूर याद रखिएगा। तीन ही कहानी है इनकी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, सुखमय जीवन 1912, और बुद्धू का कांटा 13, उसके बाद वही है, उसने कहा था 1915 इसमें। तो इसको ये क्रम से है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद हो सकता है वो कोई कहानी दे दे, ममता दे दे किसी मैंने प्रेमचंद का, तो क्रम से लगाने के लिए तो आप इसको याद जरूर रखिएगा। इसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? द्विवेदी युग के। इसके बाद है उसने कहा था उसके बाद है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। तो ये कर्म प्रधान कहानी है। इस पर सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के किससे कहा था? मैंने कहा जाता है इस क्वेश्चन में कि सूबेदारनी ने अपने पुत्र और पति और पुत्र की रक्षा के लिए किनसे कहा था कि तुम इनकी रक्षा जरूर करना? तो वो लहना सिंह से किया था। तो ये 30 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसने कहा था कहानी पर से संबंधित। तो आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रहेगी ही जरूर, मेरी उम्मीद है। लेकिन आप सभी दोस्तों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो नए हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो लेकर के आए आप सभी दोस्तों के पास जरूर मैंने पहुंचेगा। और इसमें कहीं अगर कमी रही तो आप उनको लाइक करें, कमेंट करके हम बताएं, और कहाँ इनमें हमें सुधार करनी चाहिए, और किन से संबंधित आप सभी दोस्तों के लिए हम क्वेश्चन लेकर के आए, उनसे भी आप सजेशन से दे सकते हैं। और जहाँ तक हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।